लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन की, अगर आप नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं, यानी कि अभी आप दोनों का कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है या बहुत कम चल रहा है, तो इस टाइम अभी वो क्या सोच रहे होंगे? आपके पर्सन इस टाइम उनकी क्या फीलिंग्स है? व्हाट इज़ देयर फीलिंग्स? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं? सिचुएशन देख लेते हैं पहले आपकी सिचुएशन। आपने अपने अंदर से बहुत कुछ ख़त्म किया है और बहुत कुछ ख़त्म होता भी देखा है। आपके रिश्ते बहुत सारे आपने अपने लाइफ में इस तरह से देखा है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए हैं, कुछ इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। तो जस्टिस कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कोई आपका कोर्ट केस वगैरह इस तरह से चला हो, और यह हो सकता है कि आपका पर्सन कोई लिब्रा वगैरह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, एक रिश्ता बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है या चल रहा है प्रोसेस में। कोई पुलिस केस या कोर्ट केस आपका लगातार चल रहा है और बहुत मुश्किलों का सामना आपने इन 12 महीनों में, 12-13 महीनों में, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब लास्ट ईयर से कुछ ऐसा ही चल रहा है, 2019 से, कि ऐसा आप झेलते झेलते थक से गए हैं। नेक्स्ट क्या है? 3 ऑफ वांड्स। तो अगर आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं या कुछ ऐसा है कि भाई बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए? आ तो रहे हैं वो, एक्चुअली वो सोचते तो हैं कि आपकी तरफ आया जाए। देखिए, प्यार तो है, सोचते तो हैं कि आपकी तरफ आया जाए, लेकिन फिर भी बातों में वो चीज़ है नहीं, वो एक्शन में बात है ही नहीं। चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर बैठकर बातें हों और सारी की सारी समस्याओं का हल निकल जाए, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और वो चाह रहे हैं कि हाँ, पहले पैसों की तरफ इशारा है कि बहुत सारे पैसे इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो गए हैं, कुछ आपके या आपके पर्सन के, इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता ही डामाडोल सा हो गया है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। एंड थर्ड पार्टी का भी संदेशा या अंदेशा दिखाई दे रहा है, और आपको भी लगता है कि हाँ, शायद कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, कोई लेडी हो सकती है। लेकिन एंजल्स भी यही कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि टावर मोमेंट भी इधर दिखाई दे रहा है कि टावर कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आप अभी वाकई बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, इतना सब कुछ मेरी ही लाइफ में क्यों, ऐसा समझ में आ रहा है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, एंजल्स है ना आपकी हेल्प करने के लिए। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल। मुझे यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रही कोई भी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड डेथ था, लास्ट कार्ड डेविल है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक ये रिवर्स में 7 ऑफ वांड्स रिवर्स में आ रहा है। यानी कि अभी आपकी स्थिति इस तरह की है आपके पर्सन की कि वो पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। सोच तो रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने में अभी उनको बहुत टाइम लग रहा है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। कोर्ट केस या पुलिस केस का इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है ना, तो फिर सारे रिश्ते अच्छे होते हुए भी गड़बड़ हो जाते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं ये देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन मिलना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनका इमोशनल सब कुछ गड़बड़ हो गया है, फाइनेंशियली भी गड़बड़ हो गया है सब, और साइकोलॉजिकली भी वो नहीं सोच पा रहे हैं आपकी तरफ, या ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा साइन दिख रहा है। तो आपकी क्या सिचुएशन है यहीं पर पता चल जाएगा। आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम पे लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये घर मेरा बस जाए या मैं इनके साथ शादी कर लूँ, कुछ ऐसा आपके मन में आ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, मेरी सारी दुनिया तुम ही हो, ऐसा आपने भी कहा है या उन्होंने भी कहा है। ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ही एक तरह से ये है 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए, आप दोनों की डेस्टिनी तो एक ही है, चाहते सब कुछ एक ही हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक का इस तरह का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, और उन्होंने आपकी तरफ पूरी तरह से निगाहें लगाई हुई हैं कि आपकी तरफ ही बढ़ें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ें उनको रोक देती हैं और वो चीज़ें नेगेटिविटी ही होती हैं।
तो आपका जो चल रहा है, ये आपके लिए कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, आपके लिए आपके मन में सेम चीज़ें हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों के मन में प्यार बहुत है। द वर्ल्ड कार्ड भी आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया वही है। आप बस आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि हे ईश्वर अब तुम ही संभालना, मेरे बस की तो अब है नहीं, क्योंकि आप अब उस तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है अब आप आए ना आए, मैंने अपने आप को काफ़ी तरीके से संभाल लिया है और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी कुछ मैंने काम किया है। यानी कि पहले मैं जिस तरह से बोलती थी वैसा अब नहीं हो रहा है। और समटाइम मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को मूव ऑन करूं या वेट करूं। बार बार आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर प्यार इतना है और रिश्ते में गड़बड़ आ चुकी है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस रिश्ते में काफ़ी थक चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, प्यार बहुत है उसके बावजूद भी थकान बहुत हो रही है। जब रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, तो फिर ये रिश्ता कैसे चलेगा। ये आपके मन में आ रहा है कि मूव ऑन करें या स्टे करें। ये कार्ड आपको यही कहता है कि स्टे कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि आप जो पा रहे हैं ईश्वर से वही आपको देना भी होगा, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम तक काफ़ी कुछ बैलेंस आ चुका है लाइफ को बनाने के लिए। तो ये आपको बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ सिखाता है अपनी लाइफ में। जैसे आपकी लाइफ है, ठीक है ना, आपने बहुत कुछ देख लिया, सह लिया। अब आपको ये लगता है कि अब ठीक है वो आए ना आए। तो अभी ये कार्ड आपके लिए यही कह रहा है कि अभी थोड़ा सा स्टे फोकस रहें और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर अपना स्टेप उठाएं। तो एंजल्स क्या कहते हैं आपको? द अर्थ गार्जियन कहते हैं स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको देखिए यही कहा था ना, स्टे रूटेड, बिल्कुल फोकस रहिए अपने काम पर, बिल्कुल फोकस रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर बिल्कुल फुल 100% फुली फोकस रहिए, चाहे वो काम छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन आप इसे छोटा मत समझिए, क्योंकि वाइट विच आपके साथ हैं। बी द लाइट, क्योंकि आपके अंदर की जो रोशनी है वो बाहर निकलनी चाहिए। आपको जो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकलना चाहिए। आप अब तक एक तरह से बटरफ्लाई की तरह पूरा विजडम पा चुके हैं। आपने अब तक अपने आप को बहुत बांध के रखा था कि नहीं मैं इनके बिना ये नहीं कर सकती या उनके बिना वो नहीं कर सकता, जो भी हो सकते हैं ना आप। तो इसलिए कह रही हूँ, तो आपको ये लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, ऐसा फील होता था। लेकिन अब आपने अपने आप को काफ़ी कुछ स्थितियों में निकाल लिया है, काफ़ी गलत सिचुएशन से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया है। तो बस आप स्टे रूटेड रहें, बिल्कुल सावधान रहें, क्लियर रहें अपने काम में। तो गीता डेक से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अच्छा होना तो अपने आप में है ना। कॉन्शियस एंटिटी, देखिए ये श्री कृष्णा भी यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने लिए बिल्कुल कॉन्शियस हो जाइए, कॉन्शियसली सारे काम कीजिए, तभी ये सारे काम बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और बस आप यही कीजिए, सोचिए कि करते हो तुम कन्हैया मेरा काम, मेरा नाम हो रहा है। तो सारे काम कौन करता है? ईश्वर करता है, कन्हैया करता है। हर कोई अपने आप से जूझ ही रहा है, तो आप भी इसी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि कॉन्शियसली अपने सारे काम करते जाएं और ये सोचते जाएं कि जो भी हो रहा है आपकी पास्ट लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो हो रहा है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है, आपके अंदर विजडम लाने के लिए हो रहा है। तो चिंता ना करें और अपनी लाइफ को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। और आपके पर्सन की सिचुएशन जो भी है, जो भी नहीं है, आपकी सिचुएशन लेकिन बहुत अच्छी है। आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस ही आना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में। अदरवाइज़ आप डिज़ायर मोड में रहते हैं, वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये सारा टाइम आपके दिमाग में चलता है। आप वो कुछ सोचें ना सोचें, आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, आपको कॉन्शियसली अपने काम करते रहने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।